हाय, आई एम इमानी और मैं यहाँ पे आज 104 सेक्टर गुड़गांव में आई हुई हूँ इंडिया बुल्स के आइकॉनिक एस्टेट एंड क्लब में। मेरे साथ अंकित हैं फ्रॉम इंडिया बुल्स। हेलो हेलो एवरीवन। अंकित, थोड़ा सा हमें इंडिया बुल्स के बारे में प्लीज बताइए। हाय एवरीवन। अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट इन सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे। ये वन ऑफ द अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। मैं पहले आपको बताऊंगा इस लोकेशन के बारे में, सेक्टर 104 जो कि क्या बेनिफिट है। सो अंकित, ये 104 जो सेक्टर है, व्हाट इज इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मैम, इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ये है मेरे इस प्रोजेक्ट की 104 लोकेशन की। अगर आप दिल्ली से टूवर्ड्स गुड़गांव आ रहे हैं, आपको द्वारका एक्सप्रेसवे को चढ़ जाना है, क्योंकि ये मेरा जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे में चढ़ जाओगे तो फर्स्ट एग्जिट पे मेरे इसी प्रोजेक्ट पे लाता है। अगर आप अदर्स डेवलपर की बात करो, अदर्स प्रोजेक्ट की बात करो, अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आ रहे हो तो आपको द्वारका एक्सप्रेस पे चढ़ना नहीं है, उसमें आपको नीचे से एक्सेस करना पड़ता है। मेरे यहाँ फर्स्ट एग्जिट ही 104 पे लाएगा। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं वो सारा ट्रैफिक महिपाल वगैरह सब अवेयर कर जाऊंगी? बिल्कुल, आप डायरेक्टली द्वारका एक्सप्रेस पे आपने बहुत अच्छी बात बताई है हमें। ये तो सब अवेयर होंगे कि यहाँ से IGI एयरपोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स अराउंड 15 मिनट्स फार ऑन है। Oh, that's nice. And what about Delhi proximity? और इधर दिल्ली कितनी दूर है गुड़गांव के? अगर मैं हब में जाना चाहूँ तो कितनी देर का रास्ता है? तो अगर आप द्वारका की बात करो तो इट्स 5 मिनट्स फार फ्रॉम हियर। अरे वाह, ओके, दैट इज नाइस। Yes. एंड अभी आपको हम कुछ दिनों की बात, पहले के कुछ सालों पे बात करें तो इंडिया बुल्स ने मार्केट एग्जिट किया था। तो what was the reason and how was the comeback? Can you brief a little about it? मैम, वो हमने बीइंग अ इंडिया बुल्स ब्रांड, हम और बिजनेस में भी थे, बट क्या हुआ था, हमने रियल एस्टेट से अपना बिजनेस एग्जिट कर लिया था। उसके रीज़न है कुछ। उसका रीज़न ये है कि हम NBFC कंपनी थे, इंडिया बुल्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी। तो हम कुछ साल पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से हम बैंकिंग का लाइसेंस हमने अप्लाई किया था। तो RBI के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि अगर आपको बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए तो आपका 8% से ज़्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए रियल एस्टेट में। तो हमने अपना रियल एस्टेट एम्बेसी ग्रुप को सेल कर दिया था 8% स्टेक रखकर, Okay, alright. अपने लाइसेंस लेने के लिए। बट समहाउ ड्यू टू सम रीजंस हमें लाइसेंस नहीं मिला बैंकिंग का, वरना आप हमारी जगह जगह ब्रांच देखते इंडिया बुल्स की। obviously. बट किसी रीजन की वजह से हमें लाइसेंस नहीं मिला और हमने एक तरफ पे अपना बिजनेस एग्जिट कर दिया था सिर्फ रियल एस्टेट का, अपने बैंकिंग लाइसेंस को लेने के लिए। तो उस रीजन की वजह से हमने एग्जिट किया। बट हमने एम्बेसी ग्रुप के साथ कुछ MOU वगैरह साइन कर रखा था कि कुछ टेन्योर के बाद हम अपना ब्रांड नेम वापस ले सकते हैं, हम रियल एस्टेट बिजनेस में वापस आ सकते हैं। तो वो टेन्योर जैसे ही कंप्लीट हुआ, हमने अपना रियल एस्टेट बिजनेस वापस स्टार्ट कर दिया इंडिया बुल्स के ब्रांडिंग के साथ ही। जो कंपनी हमने एम्बेसी ग्रुप को बेची थी उसका नाम है इक्विनॉक्स। Okay, alright. यस That is nice. अब मुझे ये बताओ, वापस आते हैं एस्टेट एंड क्लब में, इस प्रोजेक्ट का USP क्या है? मैम, इस प्रोजेक्ट की USP सबसे ज़्यादा ये है कि अदर डेवलपर्स प्रीमियम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बट हम बना रहे हैं अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट। कोई भी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट नहीं बना रहा है। अब उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हम जो ये बना रहे हैं, हमारा जो क्लब है अल्ट्रा लग्जरी का, मैं आपको डिफाइन करता हूँ क्या है। हमारा जो क्लब है, यहाँ पे हमारा क्लब बन रहा है, 2 एकर्स ऑफ क्लब है, अप टू 1 लाख स्क्वायर फीट की एमिनिटीज़ हैं। मैं अपने क्लब की अगर आपको पिक दिखाऊँ तो ये मेरा क्लब है, दिस वन। 3 बिल्डिंग्स हैं क्लब की। इंडोर हीटेड स्विमिंग पूल है जो 12 मंथ्स ऑपरेशनल करेगा, आउटडोर स्विमिंग पूल है, सारी एमिनिटीज़ हैं, बैंकेट हॉल है। मेरा जो जिम है वो अप टू 20,000 स्क्वायर फीट का जिम है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जिम। ये मेरा क्लब भी 2 एकर्स का 1 लाख स्क्वायर फीट की एमिनिटीज़ है। ये भी बिगेस्ट क्लब ऑफ गुड़गांव है आज की डेट में, जो 17 एकर्स को सर्व कर रहा है। अगर किसी ने इतना बड़ा क्लब बनाया भी होगा तो कम से कम 35 to 40 एकर्स को सर्व कर रहा होगा। 17 एकर्स को जो सर्व कर रहा है ये 2 एकर्स का क्लब, वी आर द लार्जेस्ट क्लब। That's amazing. ये क्लब है, इसमें अगर मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊं, ये डूम शेप के अंदर हीटेड स्विमिंग पूल है, विच इज़ आपको 12 महीने ऑपरेशनल मिलेगा। आउटडोर स्विमिंग पूल है, हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, AC बैडमिंटन कोर्ट्स हैं इंडोर। लोग अदर डेवलपर्स क्या करते हैं कि आपका बैडमिंटन कोर्ट आउटडोर में डाल देते हैं। हाँ जी, हाँ। बैडमिंटन इज़ अ इंडोर गेम, तो हमने इंडोर कोर्ट बनाया है बैडमिंटन का। मल्टीपल कोर्ट्स हैं हमारे पास, पिकल बॉल कोर्ट है, पेडल बॉल कोर्ट है, स्क्वैश कोर्ट है, मल्टीपल कोर्ट्स हैं हमारे पास। और सामने अपना घर छोड़ के आप ये क्लब में रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास दो ही ओपन कोर्ट है, विच इज़ अ टेनिस कोर्ट, वो भी ऑन टेरेस, विच इज़ अगेन अ लग्जरी फी। हाँ, वो देखने में इतना अमेजिंग लग रहा है। ऐसा क्लब कोई भी नहीं बना रहा है।
कोई भी डेवलपर अगर कहता है मैं अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट बना रहा हूँ, एक्चुअल में अल्ट्रा लग्जरी नहीं बना रहा, वो प्रीमियम सेगमेंट बना रहा है। हम जेन्युइनली अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट बना रहे हैं। एक तो मैंने आपको ये यूनिक चीज़ बताई मेरे अपने प्रोजेक्ट में। सेकेंडली, वी आर ऑल्सो ऑफरिंग फुटबॉल फील्ड दिस मंथ अलॉन्ग विद द अनदर कैफ़े। जो क्लब के अंदर कैफ़े है वो तो है ही है, इसके अलावा ये भी है। ये देखिए इसके दिस वन, ये भी कैफ़े है, इसके सामने फुटबॉल फील्ड। जितनी बड़ी हम फुटबॉल फील्ड बना रहे इतने तो डेवलपर ग्रीन एरिया छोड़ते हैं। और मेरा एक और यूएसपी है विच इज़ अप टू 7 एकर्स ऑफ ग्रीन एरिया। अगर आप मेरे प्रोजेक्ट देखोगे, ये मेरा 17 एकर्स ऑफ लैंड है। इसमें एज ऑफ नाउ वी हैव लॉन्च दीज 3 टावर्स, 387 यूनिट्स ओनली एज ऑफ नाउ। ये मेरा सारा ग्रीन एरिया विच इज़ अप टू 7 एकर्स ऑफ ग्रीन एरिया। अगेन दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रीन एरिया ऑफ गुड़गांव। तो मेरा ग्रीन एरिया बहुत है, और प्लस मैंने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डाली सामने। ये जैसे ये टावर है, जनरली डेवलपर क्या करते हैं, यहाँ पर भी टावर बना देते हैं। मेरे टावर्स ये हैं, फ्यूचर डेवलपमेंट टावर्स हैं, ये सारा ओपन है, ओपन टू द्वारका एक्सप्रेस। Okay, so there's no scope of कि इसमें आगे कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन। भी नहीं आ रहा, आगे बिल्कुल प्लेन है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये सारा ओपन टू द्वारका एक्सप्रेस। Oh, this is nice. This is amazing. अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे। What is the payment plans? मैम, पेमेंट प्लान इज़ ऑल्सो वेरी यूनिक, जो हमने और डेवलपर से अलग बनाया है। मैं पहले हमारा पोजीशन टाइम है 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स पोजीशन है। अगर मैं आपको पेमेंट प्लान अपना बताऊं तो मेरा 50% तो जाना है इट्स नियर बाय पोजीशन। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा करूँगा, जब मैं वो बना दूंगा तब मैं आपसे 50% लूँगा। तो 50% की तो हम बात ही छोड़ दें, इट्स नियर बाय पोजीशन। अब मैं फर्स्ट 50 की बात करूँ तो क्लाइंट्स को 20% देना है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स ओनली। 20% देना है 2 महीने में, देन अनदर 10 उन्हें पे करना विद इन अ ईयर। मतलब क्लाइंट्स के लिए 20% 2 मंथ्स में, 1 साल में अनदर 10%, तो 30% ही जाना है 1 साल में। देन उसका अनदर 10% जाएगा ऑन 22nd फ्लोर विच इज़ अ हाफ सुपर स्ट्रक्चर, कम से कम और 2-2.5 साल बाद। देन अनदर 10 जाएगा ऑन 44th फ्लोर विच इज़ अ फुल सुपर स्ट्रक्चर। तो क्लाइंट की पेमेंट कैसे आएगी? अगर मैं टाइम की बात करूं तो क्लाइंट को 2 महीने में देना है 20%, अनदर 10 देना है 1 साल में, तो 1 साल में क्लाइंट सिर्फ 30% पेमेंट देगा। उसके बाद क्लाइंट को देना है अप्रॉक्सीमेटली 22nd फ्लोर पे विच इज़ अराउंड 2-2.5 साल बाद, मतलब 2.5-3 साल बाद। देन 44 फ्लोर पे और 1 साल बाद 50% ऐसा देना है, 50 नियर बाय पोजीशन देना। तो क्लाइंट के लिए बहुत फ्लेक्सिबल है पेमेंट, हो जाता है बहुत, मतलब ऐसा पेमेंट प्लान कोई डिज़ाइन ही नहीं करता। जनरली डेवलपर 30%, 20%, 40% रखते हैं ऑन नियर बाय पोजीशन, हमने 50% रखे हैं नियर बाय पोजीशन। That's amazing. अब there are 2 segments that I want to ask about is ये investors के लिए कैसे beneficial, though I can relate आपका payment plan से। इन्वेस्टर के लिए 2 चीज़ों में है, एक तो प्राइसिंग। हमारी प्राइसिंग जो हम ऑफर कर रहे हैं अदर डेवलपर्स, यही चीज़ 26,000 पर स्क्वायर फीट में बेच रहे हैं। आज की रेट में तो उन्होंने 30,000 पर स्क्वायर फीट का रेट कर दिया, जो मेरी तरह बना रहा है विच इज़ अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट। आज मैं ये 70,000 के आसपास बेचता हूँ, तो एक तो उन्हें प्राइसिंग में बेनिफिट मिलेगा। जब तक आज वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है मेरा, जब तक रेडी टू मूव इन पहुंचेगा तो प्राइसिंग डबल से भी ऊपर हो चुकी होगी। सेकेंडली, इन्वेस्टर को बेनिफिट है मेरे पेमेंट प्लान से। आज की डेट में अगर कोई इन्वेस्टर 30% पे करता है फ्रॉम हिज पॉकेट, तो उसके बाद उसकी अगली पेमेंट कम से कम 2.5-3 साल तक नहीं आनी। तो 2.5-3 साल में जब तक मेरा स्ट्रक्चर रेडी होगा, ये होगा, तो डेफिनेटली उसको प्रीमियम मिलेगा। Okay, this is उसको पेमेंट का बर्डन नहीं है इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को आज हम यही बोलते हैं कि पे 20% एंड बुक योर अपार्टमेंट, क्योंकि उसको 2 महीने में से 20% पे का, देन वो 10% भी उसे 1 साल में पे करना है, जिस पे अगर वो एग्जिट करना चाहे तो वो कर सकता है आफ्टर 30%। ओके। अब आते हैं एंड यूजर बेनिफिट्स पे, जो फैमिलीज आएंगे रहने के लिए, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? मैम, एंड यूजर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेमेंट का तो आपको पेमेंट प्लान का तो बेनिफिट बताया कि उसे मेजर 50% रेडी टू मूव इन होने के बाद ही पे करना है, तो उन पे कोई पेमेंट का बर्डन नहीं है जब तक कंस्ट्रक्शन होगी। सेकेंडली, जो हम प्रीमियम चीज़ बना रहे हैं, जैसे मैं जस्ट एन एग्जांपल बताता हूँ कि वी हैव 3 फ्लैट्स पर फ्लोर एंड वी आर ऑफरिंग 5 लिफ्ट्स विच इज़ अ सुपर फास्ट लिफ्ट एंड आवर वेटिंग टाइम इज 10 to 12 सेकेंड ओनली। हाँ जी अंकित, तो अब आते हैं जो हमारे फैमिली शिफ्ट होंगे, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? मैम, एक मैं बेनिफिट बनाना चाहूँगा। अभी हमारे इस टावर में एक फ्लोर पे 3 अपार्टमेंट है।
and we are offering 5 lifts which is a super fast lift and our waiting time is 10 to 12 second only. That's it. Waiting में अगर कोई 40th फ्लोर पे रहता है 30th फ्लोर पे रहता है तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है. जनरली लोग एक फ्लोर पर जब 3 अपार्टमेंट बनाते हैं और 44 फ्लोर की बिल्डिंग होती है तो जनरली लोग 4 लिफ्ट्स यूज़ करते हैं, विच इज़ 3 इज पैसेंजर लिफ्ट, 3 पैसेंजर, 1 सर्विस लिफ्ट. हमने 1 पैसेंजर लिफ्ट बढ़ाई है इसी के वजह से ताकि मैं अपना वेटिंग टाइम रिड्यूस करके 10 to 12 सेकेंड कर पाऊँ. तो ये मेजर बेनिफिट है जो कोई भी डेवलपर नहीं देता है. सेकेंडली अगर मैं आपको बताऊँ एंट्रेंस लॉबी, तो ये हमारी डबल सीलिंग हाइट एंट्रेंस लॉबी है सारी. तो ये भी एक वन ऑफ द लेविश लाइफस्टाइल की तरह है कि आपकी एंट्रेंस लॉबी डबल सीलिंग हाइट है सारी. और सेकेंडली अगर मैं आप फ्लैट के अंदर की बात करूं और उसे हमने क्या चीज़ यूनिक डाली है, वी आर ऑफरिंग वाइट इटालियन मार्बल इन इंटायर फ्लैट. मतलब इंटायर फ्लैट का मतलब हो गया हम किचन में भी वाइट इटालियन मार्बल लगा रहे हैं, हम वॉशरूम्स में भी वाइट इटालियन मार्बल लगा रहे हैं. डेवलपर क्या करते हैं कि किचन और टॉयलेट्स में तो वो टाइल्स लगाते हैं. इनफैक्ट हम मास्टर बेडरूम में भी वाइट इटालियन मार्बल लगा रहे हैं. लोग जनरली वुडन फ्लोरिंग देते हैं विच इज़ मच चीपर देन इटालियन मार्बल. हम तो बहुत ज़्यादा सारा वाइट इटालियन मार्बल का काम करके दे रहे हैं. प्लस हमारे में एक और चीज़ है, चलो मॉडुलर किचन तो हम दे ही रहे हैं और डेवलपर भी देते हैं अलॉन्ग विद ऑल द अप्लाइंसेस लाइक चिमनी, हॉब, डिश वॉशर, वो तो हम दे ही रहे हैं. हम एक और चीज़ दे रहे हैं विच इज़ अ VRV AC इन इंटायर हाउस डक्टिंग वाले. मतलब डक्टिंग लगी हुई होगी सारे हाउस में VRV, मतलब वो विजिबल नहीं होगा. जनरली डेवलपर क्या करता है कि वो बोलता है कि मैं VRV AC दे रहा हूँ, डक्टिंग वाले वो सिर्फ लिविंग डाइनिंग में देते हैं. वी आर ऑफरिंग इन इंटायर हाउस. हमारे मास्टर बेडरूम हर जगह पे आपको VRV AC दिखेंगे डक्टिंग वाली, जैसे सेंट्रलाइज काइंड ऑफ वर्क में. तो ये मेरे में वन ऑफ द यूनिक चीज़ है क्लाइंट्स से बेटर. That is also energy conservation in a way. अब आज के टाइम पे अगर हम लेकर जाएं, मैंने बहुत सारे बिल्डर के फ्लैट्स देखे हैं कि ना रूम नंबर ऑफ रूम्स बहुत बड़े, मतलब है 3-4 हैं, लेकिन रूम के साइजेस बड़े एकदम छोटे छोटे होते हैं. तो हाउ डू वी से कि दिस. मेरे साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जनरली अदर डेवलपर्स की लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है. मतलब कि सुपर एरिया में बेस्ड है, कारपेट एरिया कम होता है, बट मेरे यहाँ लोडिंग बहुत कम है. अगर मैं बात करूं अपनी 2570 का साइज विच इज़ द 3 bedroom plus servant quarter. We have 2 sides in 3 bedroom, 2465 square feet which is 3 bedroom plus servant quarter. Then we have 2570 square feet which is also a 3 bedroom plus servant quarter. अगर ये 2570 का साइज है, अगर मैं बात करूं अपने रूम साइज़ों की, तो लोडिंग बहुत कम है. हमारे में रूम साइजेस बहुत अच्छे हैं. आप लोगों को जूम करके दिखा सकते हैं क्या क्या रूम साइजेस हैं. जनरली मैं एक और चीज़ अनदर डेवलपर से कंपैरिजन करूंगा. जो मेरा 2465 या 2570 में मैं कारपेट एरिया दे रहा हूँ, रूम साइजेस दे रहा हूँ, बालकनी दे रहा हूँ, वो जनरली अदर डेवलपर 2800 से 29 स्क्वायर फीट के सुपर एरिया में देते. मेरे नियर बाय भी डेवलपर्स हैं जो 2850 स्क्वायर फीट करके बोल रहे हैं और मेरा 2465 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया उनसे ज़्यादा है. तो ये भी वन ऑफ द आपको बेनिफिट मिलेगा क्लाइंट्स को. एंड आपका लेआउट देखे एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है, दैट इज अ गुड क्रॉस वेंटिलेशन आल्सो बिकॉज़ बालकनी इज ऑन द बोथ साइड्स. लेआउट में हम हमेशा से मशहूर हैं. हमारा अगर आप एनिग्मा प्रोजेक्ट देखो, सेंट्रम प्रोजेक्ट देखो ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे ओनली, वो वन ऑफ द फेमस प्रोजेक्ट है ही इसलिए कि हमारे अंदर का लेआउट इज़ वेरी गुड, हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, हमारा कारपेट एरिया बहुत अच्छा होता है. जैसे मैंने आपको बताया जो मैं 2465 स्क्वायर फीट में कारपेट एरिया दे रहा हूँ, अदर डेवलपर्स को 2800-2900 स्क्वायर फीट में देते हैं. नहीं, आई एम श्योर वो देखने में मुझे समझ में आ रहा है कि डिजाइनिंग इज वेरी गुड. फोयर एरिया से एंट्री है, प्राइवेट एंट्री है, दिस काइंड ऑफ डिजाइनिंग. प्लस हम एक पार्टी डेक देते ही हैं. 8.2 वाइड बालकनी है. तो मेरे एक छोटा साइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट साइज 3 bedroom plus servant quarter 2465 एंड 2570 स्क्वायर फीट, उसमें भी एक मैंने पार्टी डेक दिया है. 8.2 वाइट बहुत होता है अमेजिंग. और मेरी सारी जगह पे बालकनी से कनेक्टेड है. दैट इज अमेजिंग. अंकित, तो अगर मैं आपके यहाँ पे बेडरूम्स देखूँ तो देयर इज अ वॉक इन वार्डरोब देयर इन वन ऑफ द बेडरूम्स. दिस इज वंस अगेन अ बिग रूम. So the bedroom size is also big. Very big. अगर ये 2570 स्क्वायर फीट है which is 3 bedroom plus servant quarter, अगर मैं आपको एक फर्स्ट बेडरूम का साइज बताऊँ तो 16.1 into 12.6 which is a very good size along with the 6 feet balcony. हाँ, that is. सेकंड बेडरूम की मैं बात बताऊँ 10.2 into 14.5 along with the walk-in wardrobe which is also 5.3 into 7.1 along with a आपका again 5.1111 wide balcony. Actually, one thing that I also find amazing in all these rooms is कि हर रूम के साथ एक balcony attached है. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. जो बहुत ही amazing experience देती है. Out of 3 bedroom मेरे पास इस लेआउट में 2 तो walk-in wardrobes भी मैंने दे रखी.
Yes. सेपरेटली। And यहाँ पे अगर मतलब एवरी बालकनी इज अटैच, फ्रेश एज ऑलवेज देयर। जो ऊपर वाले फ्लोर्स में रह रहे हैं उनको तो फिर विद दिस फ्रेश एयर एब्सोल्युटली फॉर द 20 टाइम। बहुत अच्छा लेआउट बनाया है, कोई जगह ऐसा लेआउट नहीं बनाता। ट्रस्ट मी, एक बारी अगर किसी को नॉलेज हो चेक करे तो इतना ज़्यादा कारपेट एरिया और इतना अच्छा लेआउट आज तक किसी डेवलपर ने नहीं बनाया। हमारा एनिग्मा और सेंट्रम में भी बहुत अच्छा लेआउट था, आज की डेट में वो बहुत अच्छे। इंडिया बुल्स हैज अ नेम ऑन इट्स ओन, वो द लेगेसी इज गोइंग ऑन। हाँ जी, सो आपका एक मुंबई में भी बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है। आई हैव सीन इंडिया बुल्स के Yes. पास मैंने देखे हुए बहुत सारे। हमने ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है विच इज इंडिया बुल्स ब्लू वर्ली में। वो वन ऑफ द फेमस प्रोजेक्ट यस इट इज। वन ऑफ द फेमस प्रोजेक्ट है। हम उसी का फेज 2 काइंड ऑफ बना रहे हैं। ऑब्वियसली स्टेट अलग है, वो मुंबई है, हरियाणा है, तो हम उसका फेज 2 नहीं रख सकते। तो ये मेरा प्रोजेक्ट उसी की तरह बन रहा है। आप यूट्यूब वगैरह पे इंडिया बुल्स ब्लू सर्च कर सकते हैं, विच इज़ अ अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट। मैं आज ये भी बताना चाहूँगा, अगर कोई ये लोग सोचते हैं कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, हम ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुके हैं इंडिया बुल्स ब्लू के नाम से मुंबई वर्ली में। वो 10 एकर्स में प्रोजेक्ट है, ये मेरा 17 एकर्स में प्रोजेक्ट है। ये उससे बेटर बन रहा है। मुंबई में तो आई थिंक आई हैव सीन इंडिया बुल्स वर्ली वाला प्रोजेक्ट आपका। वो दूर से ही मतलब इट्स एन आइकॉनिक बिल्डिंग, इंडिया बुल्स का बिल्डिंग देयर। वो देखने से ही लगता है कि नो दे आर ब्यूटीफुल तो फ्लैट्स। अगर मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अदर डेवलपर्स कहते हैं कि मैं ऐसा बनाने वाला हूँ, तो लोग श्योर नहीं होते बनाएंगे नहीं बनाएंगे, एट द एंड वो प्रीमियम सोसाइटी बना देते हैं। हम जो बोल रहे हैं अल्ट्रा लग्जरी बनाएंगे, हम ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुके हैं मुंबई वर्ली में। यूट्यूब पे क्लाइंट्स चेक कर सकते हैं, फिजिकली चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुके हैं हम अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, और ये उससे भी ज़्यादा बेटर बना रहे हैं। तो आज की डेट में मैं यही दोबारा से ऐड ऑन करना चाहूँगा, मेरे आसपास जितने भी डेवलपर हों वो अल्ट्रा लग्जरी बोलते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो प्रीमियम सोसाइटी बना रहे हैं। मैं अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट बोल रहा हूँ तो अल्ट्रा लग्जरी बना रहा हूँ, जिसका एग्जांपल मेरा आप इंडिया बुल्स ब्लू मुंबई वर्ली में चेक कर सकते हो। श्योर डेफिनेटली इस रेट पर, इस पेमेंट प्लान में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दे सकता। नो डाउट डेफिनेटली। थैंक यू अंकित।